पहले के वीडियो में मैंने घटना चक्र के इतिहास के चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब यूरोपियों के भारत आगमन से रिलेटेड ही अभी तक मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि 1 से लेके 40 तक प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ 40 से जो क्वेश्चंस 47 तक बचा हुआ है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर 40 नंबर। इस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। मतलब यूरोपीय शक्तियों, जो यूरोप की जो कंपनी थी, उनका कालक्रम क्या है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले यूरोपीय कंपनी में कौन आया था। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली व्यापारी आए थे। इसके बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे, और इसके बाद फ्रांसीसी। इस क्वेश्चंस के अनुसार तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी बताया हुआ है, PDADF। P फॉर क्या होगा, पुर्तगाली, D फॉर डच, A फॉर अंग्रेज, D फॉर डैनिश, और F फॉर फ्रांसीसी कंपनी। यहाँ डैनिश नहीं दिया हुआ है, इसलिए 4 नंबर पे फ्रांसीसी कंपनी का नाम लिया मैंने। तो ये कर्म आप देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, पुर्तगाली है, इसके बाद डच है, इसके बाद अंग्रेज आए थे, इसके बाद डेनिश आई थी, इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आई थी। तो सबसे अंत में यहाँ भारत में किस कंपनी ने व्यापार करने के लिए, कौन सी कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, तो फ्रांसीसी कंपनी सबसे अंत में आई थी। और सबसे पहले कौन कंपनी आई थी, पुर्तगाली। 41 क्वेश्चंस में क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ है, पांडिचेरी। पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनियों का मुख्य केंद्र था। गोवा पुर्तगालियों से रिलेटेड है, क्योंकि पुर्तगालियों ने भी अपना व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय गोवा बनाया था। त्रान के बार ये डेनिश से रिलेटेड है, डेनिश कंपनी का व्यापारिक केंद्र था। और सद्रास ये डच कंपनी से रिलेटेड है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। फ्रांसीसी फ्रेंच मतलब पांडिचेरी फ्रांस कंपनी से रिलेटेड है, मतलब उनका व्यापारिक केंद्र यहाँ था। गोवा का पुर्तगालियों से, ट्रान के बार डेनिश, और सद्रास डच से। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वह क्षेत्र बिहार है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो क्षेत्र बिहार है, मतलब बिहार से ही जो व्यापारी थे, यूरोपीय व्यापारी थे, उनको सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा क्या है, एक तरह का बारूद है जिसको हम लोग किसी विस्फोटक पदार्थ में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अफीम तो आपको भी, अफीम जो है वो एक तरह का औषधि में भी यूज किया जाता है, पर ये नशा वाला चीज़ है, ज़्यादातर इसका यूज ठीक नहीं होता है। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो बिहार क्षेत्र। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो कौन सी ऐसी यूरोप व्यापारी लोग थे जो सबसे अंत में आए थे, तो फ्रांसीसी थे जो सबसे अंत में आए थे। निम्नलिखित में किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। डच का व्यापारिक अड्डा पूछा गया है।
तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित किए थे, इसको मैं एक इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है, डचों ने कहाँ कहाँ व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो तमिलनाडु में नागपट्टनम, चिंसुरा वेस्ट बंगाल में आता है, चिंसुरा में। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम आता है, तो मछलीपट्टनम में। सूरत में 1618 में। भरूच में, ये जो गुजरात में आता है, सूरत भी गुजरात में आता है। आगरा 1621 में। कोचीन केरल में। अहमदाबाद गुजरात में आता है, और पटना में। तो डच द्वारा स्थापित ये क्षेत्र हैं। अब इसको डायग्राम के थ्रू अगर देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा डायग्राम मैं बना दूँ। तो नागपट्टनम, नागपट्टनम तमिलनाडु में है। ये डच की व्यापारिक कंपनी कहाँ कहाँ स्थापित थी। नागपट्टनम। चिंसुरा, चिंसुरा WB में है, वेस्ट बंगाल में। मछलीपट्टनम, यहाँ आंध्र प्रदेश का एरिया हुआ। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। सूरत, सूरत गुजरात में। भरूच गुजरात में। और अहमदाबाद, अहमदाबाद, ये तीनों गुजरात में थे। आगरा यूपी वाले एरिया में, आगरा। और कोचीन, ये केरल वाले एरिया में, कोचीन। पटना, इधर मिल जाएगा आपको पटना। तो ये एरिया हुआ आपका डच की व्यापारिक कंपनी। सूरत में 3 है, सूरत है, भरूच है, अहमदाबाद है। बिहार में पटना है, और यूपी में आगरा है। पश्चिम बंगाल में चिंसुरा है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और नागपट्टनम तमिलनाडु में है, और कोचीन आपका केरल में है। तो ये है व्यापारिक कंपनियाँ। यहाँ पे क्या क्वेश्चन, ये 46 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला गया है। 46 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप मतलब मिट्टी के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। नंबर 2 में है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। नंबर 3 में है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में कौन सा अंग्रेजों की भारत की को देन थी। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस इनमें से किन चीज़ों को अंग्रेजों ने भारत को दिया। तो इसमें कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व मतलब मृदा का जो टाइप ऑफ मृदा है, उसके आधार पे भूमि राजस्व मतलब उगाही करना, राजस्व लेना कौन स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने नहीं, शेरशाह सूरी और अकबर ने स्टार्ट किया था। इन्होंने मिट्टी का टाइप्स देखा कि कैसा है, उपज वाला मिट्टी है कि कैसा मिट्टी है, और उसके आधार पर यह निर्णय लिया कि उपज मतलब राजस्व कितना लेना है। तो ये सबसे पहले शेरशाह सूरी और अकबर ने चलाया। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग मतलब तोप सबसे पहले भारत में किसने दिया। तो सबसे पहले मुगलों के टाइम में ही तोप आ चुका था। और तंबाकू तथा लाल मिर्च की खेती ये पुर्तगाली की देन है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती सबसे पहले भारत को किसने दिया, तो ये पुर्तगालियों ने दिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा स्टेटमेंट गलत है, इसमें कोई भी सही नहीं है। मतलब यहाँ पूछा गया है कि अंग्रेज़ों ने भारत को
क्या दिया था। तो अंग्रेज़ों ने नहीं दिया था, ये सब अलग अलग जो भी है राजाओं ने दिया था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले। तो आज इतने ही क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर है घटना चक्र का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इसको कल के वीडियो में, या अगर आज टाइम मिलेगा तो आज शाम या रात में कभी भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, पर चांसेस है कि कल के वीडियो में मैं दूंगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, और साथ में खुद से घटना चक्र अगर आपके पास है तो आप उसको अपने से भी एक्सप्लेनेशन देख करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।